नमस्कार दोस्तों, थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रीसेंट सैंक्शंस रशिया के भारत के साथ में ऑयल व्यापार के ऊपर डायरेक्ट असर डालेंगे और भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट को कम करेगा। ये भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा, ये इंडियन रिफाइनर्स द्वारा किया जाएगा। बट रिसेंटली एक बड़ा डेवलपमेंट इसी स्टेप के अंदर हुआ है। भारत सरकार ने यहाँ पर इंटरफेयर किया है और रशिया को मेक श्योर किया है कि रशिया अपने ऑयल को भारत को भेजता रहे। भारत सरकार द्वारा रिसेंटली ऐसे इंश्योरेंस कंपनियां जो कि जहाज़ों को इंश्योरेंस देती है और उनके ऊपर यूएस द्वारा सैंक्शंस लगाए गए थे, उन कंपनियों के सैंक्शंस लगने के बावजूद भी उनके अप्रूवल को एक्सटेंड कर दिया गया है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, यूएस ने क्या किया था और भारत का ये जो स्टेप है ये कैसे यूएस के सैंक्शंस को वॉयलेट करता है। इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली की करोल बाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप जुड़ना चाहते हो आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ये क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की पीडीएफ, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और एनसीईआरटी समरीज अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी हुई है, वहां पे मैंने पीडीएफ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तब से यूरोपियन यूनियन ने रशिया के तेल के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू किए और क्योंकि यूरोपियन यूनियन रशिया का सबसे बड़ा तेल का बायर था, ऐसी कंडीशन में रशिया को दिक्कत आने लगी और रशिया को चाहिए था कुछ नया मार्केट, जो कि उन्होंने चाइना और इंडिया के रूप में देखा और भारत और चाइना को सस्ते रेट के अंदर ऑयल देना शुरू कर दिया, जिससे वेस्टर्न वर्ल्ड को दिक्कत हुई। क्योंकि इस तेल के व्यापार से रशिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी और उसी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया आगे बढ़ रहा था। इसी वजह से वेस्टर्न देशों द्वारा लगातार जैसे यूएसए, यूरोपियन यूनियन है, इनके द्वारा रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए गए ताकि ये ऑयल के व्यापार के ऊपर असर पड़े। हालांकि अभी तक के सैंक्शंस रशिया के ऊपर थे, इस कारण से ऑयल के व्यापार पे बड़ा असर नहीं डाल रहे थे। बट अभी जो रिसेंट सैंक्शंस हुए थे, उन सैंक्शंस के अंदर डायरेक्टली भारत और रशिया के व्यापार के ऊपर, खास रूप से ऑयल के व्यापार के ऊपर असर पड़ रहा था। क्योंकि जो सैंक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा लगाए गए थे वो गाजप्रोम के ऊपर लगाए गए थे और दूसरा एक और कंपनी है, इन दोनों के द्वारा भारी मात्रा में भारत को भी ऑयल भेजा जाता है। 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में ये दो कंपनियां हैं, ये मेजर ऑयल सप्लायर है इंडिया की, और इसी वजह से ये जो सैंक्शंस है ये इंडिया के ऑयल की ट्रेड के ऊपर डायरेक्ट असर डाल रहे थे। दूसरी तरफ कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए गए थे। अब ये इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस क्यों इतने मायने रखते हैं? देखो, जनरली क्या होता है, जब ग्लोबल लेवल पे ऑयल का व्यापार होता है तो वो इस तरीके के टैंकर्स में होता है और ये टैंकर तभी चल पाते हैं जब इनके पास में प्रॉपर इंश्योरेंस होता है, और ये इंश्योरेंस दिया जाता है वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा। अब हो ये रहा था कि वेस्टर्न कंट्रियों द्वारा लगातार सैंक्शन लगाए जा रहे थे रशिया के ऊपर, बट उसके बावजूद भी अलग अलग तरीके से रशिया तेल का व्यापार भारत और चाइना के साथ में कर रहा था। ऐसी कंडीशन में G7 कंट्रियों के द्वारा प्राइस कैप लगाया गया था, जहां पर कहा गया था कि अगर $60 से ज़्यादा के अंदर अगर कोई रशिया से तेल खरीदता है तो ऐसी कंडीशन में उस जहाज को वेस्टर्न कंट्री इंश्योरेंस नहीं देगी। तो फिर इसका एक तोड़ निकाला था रशिया ने अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनियां शुरू करी थी और इवन उसी समय पर इनके द्वारा डार्क फ्लीट वगैरह भी चलाई गई थी और उनके जरिए तेल जो है वो भारत के अंदर आ रहा था और कई सारी ये जो कंपनियां हैं ये हमें ऑयल का इंश्योरेंस दे रही थी। वेस्टर्न कंट्रियों की डिपेंडेंसी जो है इंश्योरेंस के ऊपर वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी भारत रशिया के व्यापार के अंदर। बट रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इन दो इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए थे। अब इन सैंक्शंस की वजह से आप कहोगे कि भारत को क्या असर पड़ना है, क्योंकि भारत तो खुद में ही महान है, मतलब
कि हमारे रशिया से रिलेशन अच्छे हैं, हम तो तेल खरीदते रहना चाहिए। देखो होता क्या है, ग्लोबल लेवल पे जब तेल का व्यापार होता है तो वो सरकारों के बीच में नहीं हो रहा, वो भारत और रशिया की कंपनियों के बीच में हो रहा। मतलब जैसे इंडियन रिफाइनर्स हैं, वो रशिया की कंपनियों से तेल खरीद रहे हैं। जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इनकी जो रिफाइनिंग कंपनियां हैं वो तेल खरीद रही है, रिलायंस तेल खरीद रही है। अब रिलायंस ऑयल खरीद के फिर उसे डिस्टिल करके दूसरी कंट्रियों को बेचती है, उसको ये व्यापार करना है। अब अगर वो किसी सैंक्शनड कंपनी से तेल खरीदती है तो इस कंपनी के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन का खतरा लगता है। और अगर वो सेकेंडरी सैंक्शन मान लो रिलायंस के ऊपर हो गए तो फिर रिलायंस जो है वो व्यापार नहीं कर पाएगा ना, और ये व्यापारी लोग ये अपने व्यापार पर खतरा नहीं लेना चाहते। इस कारण से क्लियर था कि हो सकता है भारत रशिया से तेल जो है वो लेना कम कर दे, क्योंकि अगर हम रशिया से तेल लेंगे तो सेकेंडरी सैंक्शन का खतरा हमारी कंपनियों को लगेगा। और ऑलरेडी कई सारे स्टेप जो है वो उठाए भी जाने लगे थे भारतीय रिफाइनरी कंपनियों के द्वारा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस मामले के अंदर कुछ भी नहीं कहा जा रहा था इस वजह से। तो ऑलरेडी ऐसी जो नई सर्विसेज हैं, जो नए टेंडर्स हैं, वो अब रशिया को देना बंद कर दिए थे भारत की रिफाइनिंग कंपनियों के द्वारा। हालांकि इन सैंक्शंस का असर डायरेक्ट नहीं पड़ने वाला था। जो सैंक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा रशिया के ऊपर लगाए गए थे उसके अंदर क्लियर था कि ये सैंक्शंस जो हैं वो उस तेल के ऊपर है जो भविष्य के अंदर ऑर्डर होते हैं। तो और क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 12 मार्च तक का ऑर्डर रशिया को दे रखा है, इस कारण से 12 मार्च तक का तो तेल आएगा, बट उसके बाद में सैंक्शंस का खतरा रहेगा। इस कारण से फर्दर ऑर्डर जो है वो भारतीय कंपनियों द्वारा नहीं दिए जा रहे थे और भारत सरकार द्वारा भी यहाँ पर कुछ भी स्टेप जो है वो नहीं लिया जा रहा था। बट रिसेंटली एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, भारत सरकार ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि भारत जो है वो रशिया से तेल कंटिन्यूसली लेता रहेगा, क्योंकि रशिया की इंश्योरेंस कंपनी, कुछ नई इंश्योरेंस कंपनी हैं, उन्हें यहाँ पर अलाउ कर दिया है टैंकर को इंश्योर करने के लिए। फॉर एग्जांपल सोगलाइस, इतना ही नहीं, सोगास, वीएसके इंश्योरेंस, इन कंपनियों के टेंडर को और अप्रूवल को एक्सटेंड भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, उन सैंक्शंस कंपनियों के भी टेंडर को यहाँ पर ऑथोराइज कर दिया गया है और एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब इन कंपनियों से हम फर्दर इंश्योरेंस लेते रहेंगे, भले ही वेस्टर्न कंट्रियों द्वारा इन कंट्रियों के ऊपर, इन कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं उसके बावजूद भी। तो ये सारे डेवलपमेंट यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इंश्योरेंस के अप्रूवल देने से भारत और रशिया के तेल के व्यापार के ऊपर असर कम होगा, बट सैंक्शंस का असर जो है वो प्राइस के ऊपर होने ही वाला है। ऐसा क्यों? देखो होता क्या है कि रशिया का जो तेल है वो इराक और अंगोला के मुकाबले $3 सस्ता पड़ता है और सऊदी अरेबिया के मुकाबले लगभग $5 सस्ता पड़ता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया $2 ज़्यादा महंगा बेचता है बाकी सारी कंट्रियों से। इस कारण से लगभग $5 का फ़ायदा सऊदी अरेबिया के मुकाबले और बाकी देशों के तेल के मुकाबले $3 का फ़ायदा होता है। अब क्या है कि लगभग 180 रशियन शिपिंग कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, जिनके साथ में हमारी जो लोकल रिफाइनिंग कंपनियां हैं वो अब व्यापार नहीं करना चाहती। ऐसी कंडीशन में रशिया को ऐसे टैंकर जिनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हैं उनके जरिए भारत से व्यापार करना होगा। और ऑब्वियसली अभी एक ऐसा समय है जहां पर टैंकर्स की शॉर्टेज चल रही है, इस वजह से सैंक्शन टैंकर और दूसरे जो टैंकर्स हैं उनकी भी शॉर्टेज है। उसकी वजह से ओवरऑल रूप से जो टैंकर है उसकी शॉर्टेज और ज़्यादा हो जाएगी रशिया के अंदर, और उसकी वजह से जो शिपिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो जो $5 और $3 का डिस्काउंट है वो लगभग कवर हो जाएगा। भले हम रशिया से $3 सस्ते में तेल लें, पर उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बढ़ने के कारण वो हमें महंगा लगने लगेगा, जिसके कारण से भारत को ऑब्वियसली यहाँ पर रशिया से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। मतलब असर तो पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर, शिपिंग कंपनियों के ऊपर, बट भारत ने क्लियर कर दिया कि हम रशिया से तेल तो लेंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है, बट उसके बावजूद भी हम लोगों को हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रशिया युद्ध के अंदर है अभी और उसका तेल बहुत रिलायबल तेल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है कभी भी। ऐसी कंडीशन में हमें दूसरे मार्केट भी ढूंढ के रखने चाहिए। भारत ऑलरेडी कई सारे देशों से तेल लेता आ रहा है,
रशिया से हम जब तेल नहीं ले रहे थे ज़्यादा, रशिया यूक्रेन वॉर नहीं हुआ था, उसके पहले भी हम मिडिल ईस्ट से कई सारा तेल लेते थे। फॉर एग्जांपल इराक से, अंगोला से, इन जगहों से हमारा तेल जो है वो आता था। तो उनसे भी हमारी जो तेल की डिपेंडेंसी है वो हमें बढ़ानी होगी। इसके अलावा कुछ नए मार्केट जो हैं वो भी हमें एक्सप्लोर करके रखना होगा। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पर जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।